अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। ये उन दोस्तों के लिए है जो चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉग लिख रहे हैं। हम इसमें एक अहम सवाल और अहम नुक्ते को उठा रहे हैं कि क्या एआई टूल जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं? क्या गूगल जो है हमारे पेजेस को इंडेक्स कर देगा? क्या कोई पेनल्टी नहीं होगी? इस बारे में बहुत ही अहम चीज़ों पर गौर करना है। सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि गूगल की कंटेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, इसकी एसईओ गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे गूगल की रिस्ट्रिक्शंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है थिन कंटेंट पेनल्टी। गूगल जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट को पेनल्टी करता है, उसकी रैंकिंग लो कर देता है उस वेबसाइट की, क्योंकि गूगल को हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए। तो एआई टूल की मदद से लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का हो, थिन कंटेंट यूज़ नहीं करना। दूसरे नंबर पर आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो जो एआई टूल की मदद से कंटेंट लिखवाया जाएगा उसको देखा जाएगा कि क्या वो प्लेजरिज्म से फ्री है, क्या उसमें प्लेजरिज्म तो नहीं पाया जाता, यानी आपका जो कंटेंट है वो किसी और की वेबसाइट के कंटेंट से मैच नहीं करना चाहिए, वरना इशू क्रिएट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हेल्पफुल कंटेंट होना ज़रूरी है और अपडेटेड कंटेंट हो, मतलब आपका कंटेंट यूज़र की नीड को पूरा करता हो, उसके लिए हेल्पफुल हो और वो अपडेटेड हो। तीसरे नंबर पर जो चौथे नंबर पर इसकी की डिसीजन है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और उस हवाले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने अपने कंटेंट में क्लियरली ये मेंशन करना है कि आपका जो लिंक्स हैं ये एफिलिएट लिंक्स हैं, ये अमेज़ॉन के लिंक्स हैं, ये फ़लाँ वेबसाइट के लिंक्स हैं, ये क्लियरली आपने मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसमें एक टिप है कि अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहे हैं, इफ़ यू यूज़ चैट जीपीटी टू जनरेट टेक्स्ट, मेक श्योर टू रीराइट, एडिट एंड ऐड यूनिक इनसाइट्स। मतलब आप अपना कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाया है, ऐसे ही कॉपी आपने करके पेस्ट नहीं कर देना अपनी वेबसाइट पर, बल्कि इसको रीराइट करना है, इसको एडिट करना है और इसके अंदर यूनिकनेस लानी है, अपने थॉट्स, अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स का ख्याल रखना है। दिस इंश्योर कंप्लायंस विद गूगल गाइडलाइंस, अवॉइड पेनल्टीज़। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप पेनल्टी से बच जाएंगे, गूगल की गाइडलाइन के मुताबिक आपका कंटेंट हो जाएगा। अब इसके हवाले से चैट जीपीटी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है और उसकी कुछ यूजेज गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली तो ये है कि आपने फैक्ट चेकिंग, क्या मतलब कि आपने ये देखना है कि आपका जो कंटेंट है जो चैट जीपीटी से आप जनरेट करवा रहे हैं वो अपडेटेड है। फैक्ट्स का आपने ख्याल करें। चैट जीपीटी खुद भी कहती है कि ऑलवेज वेरीफाई फैक्चुअल डाटा, जो फैक्ट्स पर मुश्तमिल डाटा है उसको वेरीफाई करें खुद। दूसरे नंबर पर कॉपीराइट लिमिटेशंस हैं। वाई जनरेटिंग कंटेंट दैट क्लोजली रिजेंबल्स कॉपीराइटेड मटेरियल, मतलब अगर कोई बुक्स या आर्टिकल्स हैं किसी ने लिखा हुआ और आपका कंटेंट उसके साथ रिजेंबल कर रहा है, सिमिलर कंटेंट आपका भी बहुत क्लोजली ऐसे है कि जैसे आपने उसकी ही कॉपी जो है ना वो कर दी है, या एआई ने वो कॉपी वहाँ से वो जो है ना वो सेम ही कॉपी करके आपको दे दिया है, सेम ही वो लिख दिया है, बहुत ही क्लोजली रिजेंबल है, तो फिर आपने उसको खुद एडिट करना है, खुद उसको देखना है ताकि आपका कंटेंट यूनिक लगे। और अगर आप एजुकेशनल भी कुछ लिख रहे हैं, रिव्यूज़ भी लिख रहे हैं, तब भी आपने फेयर पॉलिसी का यूज़ करना है, यूज़र पॉलिसी। If you are using ChatGPT for interactive blogs or responses, do not collect personal information without consent। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी कंसेंट के बगैर, यूज़र के कंसेंट के बगैर। यूज़र अलाउ करेगा तो आपने यूज़ करनी है। इसमें टिप क्या है? यूज़ ChatGPT टू क्रिएट ड्राफ्ट्स और गेट आइडियाज़ बट रिफाइन द कंटेंट बिफोर पब्लिशिंग।
चैट जीपीटी को आप ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए या आइडिया लेने के लिए तो इस्तेमाल करें, लेकिन फुल ही चैट जीपीटी से क्रिएट शुदा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे ना लगा दें, बल्कि उस कंटेंट को रिफ़ाइन करें, एडिट करें, फिर उसको पब्लिश करें। गूगल्स रिस्ट्रिक्शन ऑन एआई जनरेटेड कंटेंट। तो एआई जनरेटेड कंटेंट पर गूगल की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? नंबर 1, और हाउ टू सेफली यूज़ एआई फॉर ब्लॉग्स। ब्लॉग के लिए हम एआई टूल को सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो नंबर 1 है ब्लेंड एआई एंड ह्यूमन एफर्ट। क्या मतलब कि आप एआई टूल भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी एफर्ट भी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी जो है ना वो कंटेंट लिखें, फुली जो है ना वो चैट जीपीटी पर इन्हिसार ना करें। यूज़ चैट जीपीटी टू क्रिएट आउटलाइंस, हेडिंग्स और रफ ड्राफ्ट्स। मतलब आप चैट जीपीटी इतनी हेल्प ले लें कि आप आउटलाइन लिखवा लें। आप चैट जीपीटी को कमांड दें कि ये वाला आर्टिकल मैं लिखना चाहता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर इसकी आउटलाइन बना दो, इसकी हेडिंग्स बना दो। उसके बाद जब आउटलाइन आपके सामने आ जाएगी, आप उसको खुद फिल करें और ख़ुद उसके अंदर कंटेंट ऐड करें। और चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने नॉलेज और अपने जो है ना वो एक्सपीरियंस को भी इसमें यूज़ करें। फोकस ऑन EAT, मतलब एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। मतलब आपका ब्लॉग इन 3 चीज़ों को इंश्योर करता हो कि एक्सपर्टाइज़ हो, मतलब उसमें जो नॉलेज है वो हाई लेवल का होना चाहिए, अथॉरिटी हो, और ट्रस्ट वर्दीनेस, यूज़र जो है वो आपके इस तरह का कंटेंट हो कि यूज़र आपके कंटेंट पर रिलाई कर सके, ट्रस्ट कर सके, और उसको एग्जाम्पल्स के साथ आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। ओरिजिनल मीडिया, इनकॉर्पोरेट ओरिजिनल इमेजेस, मतलब आप ओरिजिनल इमेज यूज़ करें, कॉपीराइट इमेज यूज़ ना करें अपने ब्लॉग के अंदर। ऐसी गूगल से आप कोई इमेज सर्च करते हैं और उसको कॉपी करके अपने डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर लेते हैं, तो ये ही नहीं आपने करना। ठीक है ना। आपने ओरिजिनल कंटेंट लेना है, या कैनवा में तैयार कर लें, या आप एआई टूल्स में डाली में इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल वो कर लें, या फिर आप पिक्साबेस से पिक्सल से भी आप ले सकते हैं। मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन विद गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन क्या मतलब है कि गूगल अलाउज ब्लॉग्स मोनेटाइज विद एडसेंस टू यूज़ एआई जनरेटेड कंटेंट इफ़ इट इज़ हाई क्वालिटी। अगर ये हाई क्वालिटी में होगा तो यूज़र जो है वो कंटेंट जो है वो आपका गूगल मोनेटाइज कर देगा। अगर वो क्वालिटी लो होगी तो आपका एआई जनरेटेड कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप मोनेटाइजेशन चाहते हैं कि आपके ब्लॉग की मोनेटाइजेशन हो जाए, तो कंटेंट आपका हाई क्वालिटी होना ज़रूरी है। एआई से जनरेट भी किया हो तो तब भी कोई इशू नहीं है अगर वो हाई क्वालिटी कंटेंट है। तो दूसरे नंबर पर वाइड यूजिंग इंटायरली एआई रिटन कंटेंट विदाउट एडिटिंग। अगर आपने विदाउट एडिटिंग जो है ना वो एआई कंटेंट इस्तेमाल करना है, तो फिर मसला पैदा हो सकता है। इसलिए आपने एडिटिंग करनी है उससे पहले, उसके अंदर रेलेवेंसी लानी है, ओरिजिनलिटी लानी है, ताकि यूज़र के लिए वो वैल्यूएबल हो। ठीक हो गया। 5वें नंबर पर गूगल इंडेक्सिंग चैलेंजेस एआई कंटेंट। अगर आपका कंटेंट फुली एआई जनरेटेड है तो गूगल आपके कंटेंट को इंडेक्स नहीं करेगा या डिले आएगा। ठीक है ना। उसमें इंडेक्सिंग डिलेज, एआई जनरेटेड कंटेंट माइट टेक लॉन्गर टू इंडेक्स ऑन गूगल इफ़ इट अपीयर्स लो क्वालिटी या लैक्स यूनिकनेस। ठीक है ना। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी है, और या फिर आपका कंटेंट यूनिक नहीं है, तो प्लेजरिज्म उसमें है, तो आपका कंटेंट गूगल में इंडेक्स नहीं होगा जल्दी, या बहुत लेट इंडेक्स होगा। दूसरे नंबर पर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पब्लिशिंग टू मैनी एआई जनरेटेड पोस्ट इन अ शॉर्ट टाइम कैन बी सीन एज स्पैम। मतलब आप धड़ाधड़ पोस्ट जो है ना वो अपलोड करते जा रहे हैं, एआई से क्रिएट करवा कर विदाउट एडिटिंग। थोड़े से टाइम में आपने एक ही दिन में कितनी पोस्टें हैं वो जो है ना वो अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पर, तो गूगल को ये लगेगा कि आप जो है वो कीवर्ड्स जो है ना कंटेंट फ्लडिंग कर रहे हैं, और
एआई टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सलूशन क्या है कि आप स्पेस आउट योर पोस्ट एंड इंश्योर दैट एवरी आर्टिकल ऑफर न्यू एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब आप अपने कंटेंट को स्पेस दें, पोस्ट को स्पेस दें। मतलब ये नहीं कि आज ही आपने सारी पोस्टें लगा देनी है, एक दिन में ही सारी पब्लिश कर देनी है। पब्लिश ना भी करें एक दिन में, आप शेड्यूल पर भी लगा दें तब भी, क्योंकि आपने अपलोड कर दी हैं तो गूगल के जो है ना वो एल्गोरिदम ने ये जो है ना वो जान लेना है कि आप एक ही दिन में इतनी पोस्टें जो अपलोड कर रहे हैं, तो ये स्पैमी है। इसलिए आपने नेचुरल तरीके से चलना है कि रोज़ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी एक दो पोस्टें जो है ना वो अपलोड करनी है एआई से जनरेट करवा कर। रिकमेंडेशन फॉर सेफ ब्लॉगिंग यूजिंग चैट जीपीटी। तो अब सवाल यह है कि फिर क्या हम करें चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए कि हमारी ब्लॉगिंग सेफ़ हो। इन बातों का ख़ास तौर पर आपने ख्याल करना है। नंबर 1, आउटलाइन फर्स्ट। मतलब आप चैट जीपीटी को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें। हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह बनवा लें चैट जीपीटी से, लेकिन कंटेंट जो है ना अपना जनरेट करें। ऐड पर्सनल टच, एक्सपैंड विद योर पर्सनल थॉट्स, एनी एनेक्डोट्स आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। मतलब आप अपने थॉट्स को उसमें ऐड करें, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें उसमें, ठीक है ना, पर्सनल टच दें उसको। यूज़ एआई रिस्पॉन्सिबली फॉर एसईओ। ऑप्टिमाइज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड विद ह्यूमन रिफाइनमेंट। मतलब आप चैट जीपीटी को एआई टूल को इस्तेमाल करें, टाइटल लिखवाएं उससे, मेटा डिस्क्रिप्शन लगवाएं, कीवर्ड्स भी ऐड करवाएं, लेकिन उसमें ख़ुद भी पर्सनल भी उसको देखें, चेक करें, एडिट करें उसको। और अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। मतलब यह है कि आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ ना करें, कीवर्ड स्टफिंग से परहेज़ करें, ठीक है ना। आपने देखा कि मैंने इन कीवर्ड्स को जो है ना वो रैंक करना है, तो आप बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ से बचना है। चेक फॉर प्लेजरिज्म। यूज़ टूल्स लाइक कॉपीस्केप और ग्रामरली टू इंश्योर योर कंटेंट इज यूनिक। तो प्लेजरिज्म चेक कर लें, कॉपीस्केप को इस्तेमाल कर लें, ग्रामरली को, डुप्लीकेट चेकर को, और भी बहुत सारी प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं जो गूगल में आप लिखेंगे प्लेजरिज्म चेकर, तो बहुत सारी टूल्स हैं, उनके इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को पेस्ट करें, वहाँ पर देखें उसमें कितनी यूनिकनेस है। तो अगर तो 90% से ऊपर है, कोशिश करें 100% ही हो, किसी से भी आपका कंटेंट जो है वो रिजेंबल ना करता हो। तो आप अगर कोई करता है तो आप उस पैराग्राफ को, वो हाईलाइट हो जाएंगे तो उनको आप चेंज करें, उनको एडिट करें, तो यूनिकनेस लाएं, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। एआई डिटेक्शन टूल्स। तो कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जैसे ओरिजिनलिटी एआई है, ये एआई कंटेंट को डिटेक्ट कर लेती है। तो आप अपने कंटेंट को बनाने के बाद, लिखने के बाद, चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद, अपने जो है ना वो थॉट्स ऐड करने के बाद, प्लेजरिज्म चेक करने के बाद, एडिट करने के बाद, फिर आप उसको इन टूल्स में, जो एआई डिटेक्शन टूल्स हैं, इसमें पेस्ट करें और चेक करें कि आपका कंटेंट कितना नेचुरल है, कितना ह्यूमन लाइक है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे कि आई होप, तो फिर इंशाल्लाह आपका कंटेंट रैंक भी करेगा और इंडेक्स भी करेगा और आप किसी भी पेनल्टी से बच सकते हैं। शुक्रिया।